का नहीं, कितने के दिलों से डिलीट करोगे, कितना पे स्ट्राइक मारोगे। आवाज को जबरदस्ती दबा देना है क्या साहब। मैं तो सोचने लगा कि अगर दिलों पर भी कॉपीराइट होता तो इस भीड़ में भी आप सबको तन्हा कर देते। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। तो जैसा कई लोग कह रहे थे कि सर स्ट्राइक आएगा, चैनल समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि कोई गलती करे तो स्वीकार करेंगे, कहेंगे कि हाँ भाई गलती हो गई, आगे से ध्यान देंगे। ये तो वो लोग होंगे जिनके अंदर अहम कुट कुट कर भरा होगा, शिक्षक का कोई गुण नहीं होगा। वो कोशिश करेंगे कि आवाज को जबरदस्ती दबा देना है। तो मैं ये निश्चिंत था, और आज जब मैंने देखा कि कॉपीराइट स्ट्राइक बाय खान ग्लोबल स्टडीज आया है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या साहब, मैं तो सोचने लगा कि अगर दिलों पर भी कॉपीराइट होता तो इस भीड़ में भी आप सबको तन्हा कर देते। लेकिन ये कॉपीराइट यूट्यूब का है, दिलों का नहीं। कितने के दिलों से डिलीट करोगे, कितना पे स्ट्राइक मारोगे। मैं कोई व्यक्ति का नहीं, विचार की बात कर रहा था, जिसमें मैंने यही कहा था कि बच्चे कंसेप्ट पर ध्यान दो, कोई एक बेसिक बुक लो, पढ़ो, और फिर ऐसे टीचर का तलाश करो जो आपके अंदर कंसेप्ट भरे, वहां के आगे की बात करें, और परीक्षा में फाइनली कंसेप्ट से पास होगे। आपने जो बोला था कि बस एक किताब ले लो पास हो जाओगे, उस पर मैंने एक विचार दिया था। और विचार पे स्ट्राइक नहीं होता, विचार स्ट्राइक होने से और फैलते हैं। जितना भी बार आप देख लो, विचारों को कोई नहीं दबा सकता, व्यक्ति को दबा सकता है। और आपने विचारों को दबाने का प्रयास किया, जो बिल्कुल गलत है। और फिर से वो सभी बच्चे इस लिंक को यहां तक फैलाओ। ये तो मैं खुश हूं कि आपका फैलाया हुआ असर किया है, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। कमेंट देख के शर्म आया होगा कि मैंने गलती किया है, केवल स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही है। होगी, मैं अंतिम निष्कर्ष तक ले जाऊंगा। मैं सुना देता हूं आपको गलत कौन है, किसके लिए बोला गया, अंधभक्त लोग क्या कह रहे हैं, और उद्देश्य और वार्निंग भी आप चाहते हो। कितने क्वेश्चन सही में लड़े हैं, मैं उस मामला को जल्द ही ला रहा हूं, मुख से बुलवा दूंगा। सुन लेना, गलत तार छेड़े हो वो, और वो तमाम चीज तेजी में सुन लो फटाफट। गलत कौन है, उन्होंने सीधा कहा था आयोग मेरे बुक से सेट किया है, दिखा देना ही किताब। 100 में 71 आ गया, हु बहु लड़ा है। वीडियो सुन लो, हु बहु शब्द है। किताब की पोस्टमार्टम कर लेना, हंसी आएगी। किताब में ऑब्जेक्टिव कितना है जिससे हु बहु लड़ेगा, तो आंसर है एक भी नहीं, एबीसीडी है ही नहीं। हु बहु किसको कहते हैं। आपने कितने पेज का किताब लिखा, 540 पेज का किताब लिखा, उसमें भी कोई लाइन आ रहा है 540 के बाद, तो आपको यह आश्चर्य लग रहा है। कोई बच्चे भी 540 में छोड़ दो, 300 पेज लिखने कह दूं कि अपने से लिख दो इंपॉर्टेंट, कोई टीचर नहीं है उसको मैं कह दूं 300 पेज तुम लिख दो, क्या उनके 40 प्रश्न नहीं आ जाएंगे। इसमें आपके कई प्रश्न पूछा भी नहीं है, जबरदस्ती पेज नंबर घुसा दिए। कौन बड़ी तीर थी, इसमें 540 पेज में सारे विषय आपने लिखा है, उसके बाद भी शर्म नहीं आता। आप कहते हो दूसरे सिटिंग में 54 क्वेश्चन लड़ा है, 540 पेज लिखे हो तो ये हालत है। और क्या चाह रहे तो 2-4-5 हजार पन्ना लिखने का। दूसरे में खुद कह रहे हैं अपने से कि इतने लड़ा है, तो बाकी जो नहीं लड़ता है टीचर उसके लिए होता है, इसके लिए नहीं। और सही में क्या 71 था, सारा पोस्टमार्टम आज खोल के रख देंगे। सुन लेना बढ़िया से, क्या आपका उत्तर सही था, मैं यहां गलत था। आपने बताया विस्थापन धुरी का अनुपात हमेशा 1 से कम होता है, आपका गलत आंसर था 1 के बराबर और कम होता है। हवा में ध्वनि तरंग, गलती किसी से हो सकती है, मैं भी बोलता हूं 1-2 आंसर गलत हो जाते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। प्रमाण में आपका बुक नहीं देता मैं, बुक जब रहेगा तो सही ही आएगा। आपने बुक का प्रमाण दिया है, कोई बच्चे देख लो इनका हवा में ध्वनि तरंग। आश्चर्य करोगे कि जिसको सोचते हैं ये है तो वो अल्लाह मेहरबान और गधा पहलवान है। किताब का प्रमाण क्या दे रहे हैं कि मेरा किताब में लिखा हुआ है कि हवा में ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों है। कौन किताब में है, और ऐसा किताब पढ़ने का रहे हो, पढ़ के क्या करेगा वो, जहां खुद ही टीचर ही किताब के रेफरेंस से गलत आंसर दे रहा है। यहां पे रूस किस संधि से अलग हुआ, किताब में एकदम पूरा देख लो, डिस्क्रिप्शन डिटेल है कि लड़ गया, वर्षाय की संधि होगा। मैंने इसी पर बात बोला था, क्या मैं ये गलत हूं, क्या इसके लिए स्ट्राइक की आवश्यकता था, क्या चिंतन की आवश्यकता नहीं है कि हां गलती हो गई कोई बात नहीं है, मैं इतना अच्छा काम किया है, क्या गलती हो सकती है। सारे बच्चे सारे लोग माफी के लिए तैयार हैं, कहां दिक्कत है। क्या इस स्ट्राइक से जबरन, नहीं, कतई नहीं। और क्या आपने सही किया, जिस समय सभी विद्यार्थी बेचारे दरोगा रद्द के लिए आशा लगाए हुए थे, टीचर क्या बोलेंगे। मैं भी इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं देख रहा था अपनी दृष्टि से
कि कहीं उस तरह का नहीं लग रहा है जिससे कैंसिल होगा, तो इन बच्चों की एनर्जी बर्बाद मैं नहीं करूंगा। मैं साइलेंट मोड में था जिस समय तमाम लोग आशा लगाए हुए थे। आप साइलेंट रहते कहीं कोई बात नहीं है, 7 दिन बाद बिल में से निकलते हो और कहते हो इसीलिए रद्द हो क्योंकि मेरे किताब से 71 लड़ गया है। किताब का प्रचार करने आए थे उस समय, जिस समय बच्चे बेचारे रद्द के लिए सोच रहे हैं, भावनाओं से खेलते हो। मैंने इसका विरोध किया था। एग्जाम रद्द नहीं करने के लिए बुक का प्रचार, आप ऐसे बोलते मैंने बुक लिखा है, क्या बच्चे नहीं लेते? ये गलत कौन सा तरीका हुआ? कई बच्चे कहते हैं कि सर बुक से आया था इसीलिए लिखे, मैं वो भी ऑपरेशन कर दूंगा, देख लो अंतिम तक, सारी अंधभक्ति निकल जाएगी। मैं गलत रहूंगा तो भी कहना और सही रहूंगा तो वो भी कहना, कमेंट्स में जरूर देखूंगा मैं। क्या केवल आपके बुक से प्रश्न थे सबसे बड़ा राज्य क्या है और कौन क्या है? ये केवल आपके बुक से रहता तो आप चमत्कार दिखाने के अधिकारी थे। जिस क्वेश्चन से किसी का रिजल्ट नहीं, केवल वो बच्चे के लिए इसलिए होता है कि बच्चे डर से परीक्षा ना छोड़ दें। वैसे कुछ प्रश्न जो आसान थे, आप अपने बुक से पेज नंबर लिख के रेफरेंस दे रहे हो, उसमें भी गलती कर रहे हो और उसके लिए बजावते करो कि इसीलिए दरोगा परीक्षा रद्द होना चाहिए। वाह जनाब वाह, कितना मूर्ख बनाओगे। इतने मूर्ख नहीं है बिहार के बच्चे। और क्या ये बुक नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा? इन्होंने बोलते शर्म तक नहीं लगा कि क्या बोल रहे हैं। मेरा बुक नहीं पढ़ेगा पास नहीं करेगा, एक एक पेज नहीं पढ़ेगा, लिख लो नहीं पास करेगा। सुन लेना, बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कितनी बेशर्मी की बात। कोई टीचर ऐसा बोलेगा? कोई बुक के पेज पढ़ने से कोई मैट्रिक आईएससी की परीक्षा हो रही है, VVI है, लड़ जाएगा? लिखित गारंटी आप देंगे कि कोई बच्चे इस बुक को खरीद ले, पूरा पढ़ ले और परीक्षा पास कर जाएगा? ये है लिखित गारंटी? मूर्ख बनाने के सिवा कुछ नहीं है। और मैं यही संदेश लोगों को मेन दे रहा था कि यह संदेश केवल बुक के अगेंस्ट नहीं था। वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो हमारे विद्यार्थी भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, गांव से हैं, जिनको तुरंत काल्पनिक दुनिया में ले जाना आसान होता है, जो अभी BA पार्ट 1 2 में है, एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इनकी दुनियाएं अभी होती है कि किसी भी टीचर से जुड़ते हैं तो जल्दी नहीं जुड़ते, जुड़ गए तो एक चमत्कार की आशा करते हैं। उनको वो टीचर अच्छे लगने लगते हैं जो कहें कि मैं जो बोलूंगा छप जाएगा, हम जो बोल दिए मेरी किताब से लड़ गया। बेचारे तालियां लगाते हैं, खुश होते हैं, लगता है ऐसा है। रियलिटी, जो बच्चे 3 साल 4 साल परीक्षा दे दिए वो बेचारे पहुंच जाते हैं कि कैसे मूर्ख बनाया जाता है। और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाया था, मूर्ख बना के किसी को मत कुछ करो। आप अपनी बातों को रखो, कहीं कोई रोक नहीं है। मैं भी किताब लिखूंगा, यूट्यूब पर आऊंगा कि मैं लिखा हूं। उस समय नहीं आऊंगा जिस समय लोगों के भावनाओं से खेलना होगा। मैं अपनी बात कहूंगा कि लिखा हूं, इतने पेज का है, इन चीजों पर प्रकाश डाला हूं, लगता है अच्छा है, कोई व्यक्ति लेगा, नहीं अच्छा नहीं लेगा। और एक संदेश देने का प्रयास था हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को। मैं केवल एक खान सर के लिए वीडियो नहीं था, मेरा पिछला वीडियो भी था उन सभी शिक्षकों के लिए जो VVI कंपटीशन जैसे परीक्षा में करते हैं, जो ही कहते हैं हम जो बोलेंगे वो छप जाएगा, उनके लिए ही था कि ऐसा कतई विश्वास मत करो, इससे नहीं एग्जाम रिजल्ट निकलेगा। कोई एक बेसिक बुक पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो और उसके बाद उसमें थोड़ा स्तर बढ़ाओ अपना, जो तुम्हारे स्वाध्याय से होगा, जो तुम्हारे कुछ विचारों में चेंज करने वाले शिक्षकों से होगा, ये रटवाने वाले VVI वाले से नहीं होगा। कोई ऐसा एक किताब नहीं है, कोई पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं है जिससे रिजल्ट होने जा रहा है। ये विचारधारा मैंने पिछले दिन लोगों के दिमाग तक किया था, उसकी स्ट्राइक मार के वो विचार आप नहीं दबा सकते। ये व्यक्ति के लिए नहीं था, ये विचार था कि बुक के जगह कंसेप्ट पर बल दो, एक किताब के जगह अनेक का अध्ययन करो। ये विचार था कि कंपटीशन में कोई VVI करके नहीं होता है। ये विचार था कोई बच्चे कोई भी लूसेंट पढ़ लो, कोई भी NCERT पढ़ लो, एक बेसिक बुक पढ़े रहो और तब मार्केट में देखो तुम्हारे लिए कौन शिक्षक उसके ऊपर के कुछ बातें कर रही है। बस अगर उस बातों को अगर आप क्लियर करते हो रिजल्ट आएगा। ये विचार प्रसार करने का मैंने पिछले दिन काम किया था और उसको 20,000 लोगों ने लाइक किया। मैं तहे दिल से लोगों का आभारी हूं। कई शिक्षकों ने समर्थन किया, कुछ ने वीडियो बना के, कुछ ने कमेंट्स भेज के, मैं सभी का आभारी हूं। 5,000 बच्चों ने कमेंट्स किया, 4500 कमेंट लोग समझे और कहे कि सही है, आपने सही कहा है। 500 बच्चे की मजबूरी मैं समझता हूं, जो गांव के हैं, पार्ट 1 में है, 2 में है, उन्हें अभी बात नहीं पचेगा। 3 साल बाद फिर यही बात पचेगा, यही चीज करेंगे। भले वक्त लगे लेकिन कोई बात नहीं है, देर सवेर उस समझेंगे कहा क्या गया है, किस तरह के विचारधारा को दिया गया है। अंधभक्त मत बनो, भक्ति सही बात है। अब एक बार एक राजा बोला कि इस पुल से जो पार करोगे सबको 2-2 जो है जूते लगेंगे। यही अंधभक्ति है। जो व्यक्ति था कहीं ने विरोध किया कि क्यों जूते लगेंगे, अंधभक्त लोग, राजा बोल रहे हैं 2 ही जूता का तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे राजा कभी तुम्हारा हित नहीं करेगा। जो टीचर कोई भी टीचर हो, मैं ही क्यों ना हूं, गलत करूं तो बोलो। अगर मैं नहीं सुनूं, कोई टीचर नहीं सुने तो टीचर नहीं हो सकता।
अंधभक्ति नहीं करो किसी का, चाहे मैं रहूं कोई रहे। हाँ, गलती पर बोलो, बाकी हर टीचर के लिए सम्मान दिल में रखो, चाहे वो कोई टीचर हो। मैं कभी गलत शिक्षा नहीं दूंगा कि हाँ उसके खिलाफ बोलो, फलाना करो, नहीं। टीचर है, आप दिल में सम्मान रखो। अच्छी बात है, गलती किसी से हो सकती है, आशा करो कि गलती अगर कर दी है, हम बोलेंगे तो वे फिर से माफी मांग ले, कोई बात नहीं, गलतियां किसी से हो सकती है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना इशू बनाने की बात नहीं है। लेकिन इशू तब बनेगा जब गलत को कोई दबाना चाहेगा, गलती नहीं मानेगा, देन इशू है। और यही चीज है, गलत को गलत बोलना सीखो। सोच लो, खाला जान समझा रही है, प्रेमचंद ने किताब में लिखा, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का आपने देखा होगा, पंच परमेश्वर। वो कह रही है कि बेटे क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? मैं भी कहता हूं कि बेटे क्या तुम केवल बिगाड़ के डर से सही कमेंट भी नहीं करोगे? गलत कौन है और सही कौन है बिल्कुल करना होगा तुम्हें। और लिखो, अगर गलत मैं हूं तो बोलो कि लाइन गलत है। कुछ अंधभक्तों ने मुझे जो गलत बताया था मैं उनको बता दूं, उनके बुक से लड़ा है तो कह रहे हैं गलत क्या है। कई बच्चे का ये भी था, कई बच्चे ये भी कहेंगे खान सर ने सर स्ट्राइक नहीं किया, स्टाफ किया। क्या अंधभक्ति है यार? हमारे विद्या एजुकेशन से कोई स्ट्राइक बिना मेरे कहे हो जाएगा? तुम्हारे घर से किसी को स्ट्राइक बिना कहे तुम्हारे हो जाएंगे? ये क्या अंधभक्ति में तुम पड़े रहते हो? पर्दा पीछे जिसको तुम शेर समझ रहे हो, भेड़िया वही है। तुम अगर सोच रहे हो कि उनके बुक से लड़ा है, कह रहे हैं लड़ता तो मैं क्यों आता, बाकी लोग क्यों चिल्लाते? तुमको लगता है 71 क्वेश्चन लड़ा है, उन्होंने कहा हूँ बहू हमारे किताब से ही सेट किया है। उन्होंने ये भी कहा कहां तक जायज है एक ही किताब से सेट कर देना। कितना बड़ा हवा बनाए वही समझ लो, किताब खरीद लो, हवा समझ में आ जाएगा। एबीसीडी तक नहीं है किताब में। एबीसीडी का मतलब चॉइस नहीं है, कहें हूँ बहू लड़ गया। कैसे हूँ बहू लड़ गया भाई? 540 पेज का किताब लिखे हो, 30-40 क्वेश्चन तुम्हारा आया, इसमें कई क्वेश्चन आया भी नहीं दे दिए हो, उतना तो कोई बच्चा भी लिखेगा तो आ जाएगा। इसमें कौन बड़ा शेर हो गया? और जिसको लग रहा है बात गलत नहीं पच रहा है तो दरोगा का क्वेश्चन वायरल है, ले लो किताब मार्केट से ले लो, एक क्वेश्चन मेरे पर भेज दो, 71 छोड़ दो, जो किसी एक किताब लूसेंट उठा लो नहीं हो और इस किताब में हो लूसेंट में नहीं हो, एक क्वेश्चन बता देना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे रखा हूं। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो लूसेंट में ना हो, इसमें आ गया हो तो लगता कि बहुत महारत वाला बुक है, बाहुबली टाइप का है, तो मान लूंगा कि सचमुच ये बुक अनमोल था। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 71 छोड़ दो, तब समझ में आएगा कि क्या कहा गया। कई बच्चे आप भी बुक लिखिए, कौन रोका है? सही बात है, लिख सकता हूं, लिखूंगा, वो सही है, कोई लिख सकता है। किसी के भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके प्रचार करना गलत है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। बुक लिखे अच्छी बात है, कहां दिक्कत है? उन्होंने 540 पेज का किताब लिखा, कोई दिक्कत नहीं, और 5000 का लिख दे बुक पेज का, बहुत अच्छी बात। लेकिन जिस समय सारे बच्चे इमोशंस में हैं, कैसे कैंसिल हो, आप इमोशन से खेलोगे, गलत है, ये बहुत ही असहनीय है। और कई बच्चे थे व्यू बढ़ाने के लिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अगर तुम इस वीडियो को देख के सब्सक्राइबर बनना चाह रहे हो मत बनो। किसी विषय में दिक्कत है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, टीपो फिजिक्स बाय राहुल सर वीडियो देखो, केमिस्ट्री बाय राहुल सर केमिस्ट्री दिक्कत है देखो, हिस्ट्री बाय राहुल सर देखो, लगे कि हाँ तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो रहा है, सोच में परिवर्तन हो रहा है, तब लाइक करना, मेरे दिल को तसल्ली मिलेगा। मैं खैरात में सब्सक्राइबर नहीं चाहता, उन विचारों का ही नहीं हूं कि खैरात में मुझे सब्सक्राइबर मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। रहा व्यू की बात, पूरे वीडियो देख लो, किसी में फालतू बकवास नहीं होगा, किसी की आलोचना निंदा नहीं होगी। ये मजबूर किया गया स्ट्राइक मार के तब मैं आया हूं, ये कतई उद्देश्य कई लोग हैं जलन से कर रहे हैं, क्यों जलूंगा? शायद मेरा इकलौता एक बैच होता होगा ऑफलाइन, पटना या जहानाबाद कहीं देख लो, जहां अगला बैच कब होगा कोई डेट नहीं रहता। साल में एक ही बैच पढ़ाता हूं, बस ईमानदारी से पढ़ाता हूं। कमेंट्स देख लेना, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं कमेंट्स में तुम्हें लिख देंगे, कोई बच्चे नहीं कहेंगे कि मेरे साथ चीटिंग हो गया, ठगी हो गया और ऐसा बोले थे जो नहीं हुआ। कहूंगा वो अवश्य करूंगा, कहने से ज्यादा करूंगा, कहीं तुम्हें नहीं लगेगा कि सर ने मेरे साथ चीट किया है। कमेंट्स देख लेना, लोग लिखेंगे। और यहां पे सोच लीजिए, अंधभक्त लोग के लिए केवल ये था। और सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग समझ लो, तुम सही में चाहते हो कि सर कितना इस क्वेश्चन किताब से सही में लड़ा है, मैं जानना चाहता हूं, तो मैं नहीं, स्वयं खान सर को मैं ले जा रहा हूं 10 जनवरी तक। अगर वो स्वयं कहते हैं गलती हो गई, कोई बात नहीं है, हमारे दिल में कोई किदोड़ नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है कि किसी एक टीचर पर मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो एक टीचर के लिए नहीं है, उस तरह के विचारों के लिए। अगर एक खान सर जो भी करेंगे, था कि फ्रांस को सर्दी लगती थी, यूरोप छींकता था, कुछ लेवल के टीचर आज 2-3 हो जिससे चल रहा है बिहार का सिस्टम, उनको सर्दी लगेगी, छोटे सभी टीचर छींकेंगे, और वही टीचर कहने लगोगे कि मेरा इतना लड़ा, तो लोग वैसा ही हल्के क्वेश्चन में बच्चों को लड़ाते रहेंगे और बच्चे कहेंगे जा रिजल्ट ही नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं उस सोच में परिवर्तन हो, और इसीलिए वार्निंग है,
10 जनवरी तक अगर वो बोल दे, या कहीं से हो कि भाई चलिए क्लास में ही बोल रहा है कि हाँ भाई चलिए कुछ उसमें त्रुटियां रह गई थी, खत्म हो गया मैटर, कोई बात नहीं, कहीं मेरे अंदर किसी तरह के आपके लिए कोई विद्वेष नहीं, मैं भी आपका एक प्रशंसक हूं। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आप गलत तरीके से किसी को डराने की नहीं सोचें। अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक से आप अगर किसी व्यक्ति को डरा सकते हो, आपका उद्देश्य ये है, तो मैं बता दूं, मैं मसौढ़ी और जहानाबादी हूं, भगवान छोड़कर किसी से नहीं डरता, न गलती करता हूं और न डरता हूं, डर का फ्यूज ही उड़ा हुआ है। किसको डराओगे? डरता तो वो है जिसको लगता है सब्सक्राइबर फिर होगा कि नहीं होगा, तमन्नाएं होगी कि 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, तमन्ना ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं रहता है, सारे चैनल डिलीट करवा दो, कोई बात नहीं है, दिलों से डिलीट नहीं होगा लोगों के, फिर से हमारे साथ 1000 लोग ही रहेगा। मैं 1 लाख हुआ करने वाले भेड़िया से अच्छा 1000 शेर को रखना समझता हूं। 1000 ही रहेंगे, शेर रहे दहाड़े, हुआ करने वाले लोग वर्ग मुझे पसंद ही नहीं। और इसीलिए ये डर नाम का चीज अगर आप सोच रहे हो कॉपीराइट से डराऊंगा, कतई नहीं, जहां तक आवश्यकता है लास्ट तक आपको ले जाऊंगा और वो करवाऊंगा आपसे। और सही आवाज आप चाहते हो कि स्ट्राइक से दब जाए, तो मेरी आवाज ये नहीं है, ये हमारी आवाज है, हमारी विचार है, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज कॉपीराइट से नहीं दब सकता। इतिहास गवाह है, विचारों को जब जब दबाने का प्रयास हुआ वो और तेज हुआ है। जैसे प्यार पर पहरा पड़ने से प्यार गहरा होता है ना, विचारों पर भी पहरा पड़ने से वो विचार गहरा होते हैं। एक विचार है, मेरा सीधा मानना है, व्यक्ति कोई भी एक दिन मरेगा, विचार नहीं मरेगा। मैं जो बोल रहा हूं राहुल नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो एक सिद्धांत है, उसको कोई कतई नहीं मार सकता। और वो इसीलिए मैं बिल्कुल निर्भर हूं, निडर हूं, कहीं नहीं डर रहा हूं। केवल उन लोगों को संदेश हो सकता है टेलीग्राम मेरा कॉपीराइट्स पे है, खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, फिर से यार शुरू करेंगे, तुम हो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमारा टेलीग्राम है विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर, जुड़े रहोगे, मैं खुद भेज दूंगा कैसे कॉपीराइट्स में क्या लिखा हुआ है, क्या उन्होंने लिखा, पढ़ लेना, हंसी आएगी कि बेचारे ताकत से दबाने चले थे, सोचे थे डरा के दबा देंगे, अगला बंदा तो डरने ही वाला नहीं है, फ्यूज ही बेचारे का उड़ा हुआ है डरने वाला, कभी नहीं डरूंगा। और लास्ट तक मेरा उद्देश्य यह भी नहीं है कि कहीं आपके खिलाफ मैं कर रहा हूं, भ्रामक प्रचार कोई टीचर ना करे, बच्चों को ना बरगलाए, चाहे मैं हूं खुद क्यों ना हूं, कभी ऐसा ना करें। और भगवान से आपके लिए सद्बुद्धि मांगते हैं, आपको बुद्धि मिले, और आगे आपसे आशाएं करते हैं कि ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसमें भी किए हैं तो बोले कि हाँ गलती हो गई, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। तो मैंने सीधा सीधा लिखा है, 10 जनवरी तक अगर आप नहीं किए तो देख लीजिए, हवाई दावे पर नपे कई कोचिंग संस्थान, दिल्ली का न्यूज इस वर्ष का ही रहा 2024 का, इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण पदाधिकरण जो देख रहे हो सीसीपीए, वहां भी केस करेंगे। जहां आपको भले बच्चों के सामने आप हवा बना रहे हो, जज के सामने बताना। और जहानाबाद के भी उपभोक्ता में आपका मैं 10 के बाद 11 को आपके यहां नोटिस भेजूंगा, आपको लाऊंगा अदालत में, आपको हमारे सामने बताना होगा कि इस पेज नंबर में कहां हूबहू लड़ा है जो आप बोले कि आयोग को दिखाओ, हमारे किताब से सेट कर दिया है, वहां आप बोलिएगा, मैं रहूंगा। और वहां से संभव रहेगा तो बाकी लोग को भी मैं दिखवाऊंगा कि देख लो कितने आए हैं। अगर आप 10 तक आप अगर सही में आए हैं तो तैयार रहो, कोई बात नहीं, आपने गलत तार छेड़ा है, मैं अंतिम निष्कर्ष तक, रिजल्ट तक आपको ले जाऊंगा। सारे बच्चे इंतजार करना, ये 10 के बाद मैं अपडेट अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, यहां का भी और जहानाबाद का भी। कई बच्चे साथ हैं, लोगों का आया योर वॉइस इज वेपन, आपकी आवाज हथियार है, एकदम पूरे सपोर्ट एंड शेयर। आप लोगों से बस निवेदन है, इसको इतना बिजली की तरह शेयर कीजिए कि जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं ताकत से विचारों को दबा दूंगा, उसको एहसास हो जाए कि मैं गलत हूं। और कोई बात नहीं, जब वो गलत बोलते हैं सम्मान करें और फिर से हम लोग नॉर्मल जिंदगी जिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी का। हम लोग फिर आगे का सिस्टम आगे देखेंगे।